और इसी बीच ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल दौरे के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें G20 में शामिल होने के लिए मौजूदगी पिछले 2 से 3 दिन से दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही और ये जो दौरा रहा वो कई मायनों में बहुत खास रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। पीएम ने कहा यूएन सुरक्षा परिषद में अब सुधार, अब विकल्प अनिवार्यता, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री अब दिल्ली लौट चुके हैं। कनाडा, इटली के पीएम से इस दौरान प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे तो प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और ड्रग्स गठजोड़ को खत्म करने का भी वहां पर जिक्र किया। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं रविवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट से तस्वीरें जो निकल कर आई। मुलाकातों का दौर हमने देखा, द्विपक्षीय मुलाकातें हुई। बैठक में पीएम मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मौजूद रहे। इस बीच G20 समिट में अपने संबोधन में पीएम कहते हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया और डीपफेक का भी जिक्र पीएम मोदी करते हैं और कहते हैं कि बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है डीपफेक। और फिलहाल ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री की वापसी दिल्ली हो गई है। और देखिए, एक बार फिर से देश वापस लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से उन्होंने अपने इस दौरे में मुलाकात की। 3 दिन का उनका दक्षिण अफ्रीका का दौरा और अफ्रीका की सफल यात्रा से अब प्रधानमंत्री वापस देश लौटे हैं। G20 समिट में प्रधानमंत्री शामिल हुए। आतंकवाद पर चर्चा के दौरान कनाडा, इटली के पीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी राय रखी गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इप्सा को देना चाहिए सुधारों के लिए स्पष्ट संदेश। और इप्सा केवल 3 देशों का समूह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बल्कि ये 3 महाद्वीपों, 3 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों और 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से अगले साल भारत में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में इप्सा नेताओं को आमंत्रित भी इस दौरान किया और साथ ही उन्होंने सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव केंद्रित यानी कि कृत्रिम मेधा एआई मानदंडों के विकास में योगदान देने के लिए समूह की क्षमता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बातें कही गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूएनएससी में सुधार अब अनिवार्यता है। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। G20 में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राष्ट्रों के अध्यक्षों से मुलाकात करते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय गठजोड़ की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इप्सा का जिक्र करते हैं। त्रिपक्षीय मंच को स्पष्ट संदेश उनकी तरफ से देने की कोशिश की गई कि वैश्विक संस्था में बदलाव अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। ऐसे समय जब दुनिया बिखरी और विभाजित नजर आती है, इप्सा एकता, सहयोग और मानवता का संदेश दे सकता है। एक तस्वीर ये देखिए, ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। G20 की सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी। अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ उन्होंने मुलाकात यहां पर की। फिर तस्वीर जापान की पीएम के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। सानी तकाइची से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से भी उनकी मुलाकात हुई है, वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब वापस स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दक्षिण अफ्रीका की इस यात्रा से एक बहुत बड़ा संदेश कहीं ना कहीं देने की कोशिश यहां पर हुई है। सबसे बड़ी बात कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के तीसरे फेज में इस बात का जिक्र किया कि दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट तैयार करना चाहिए। एआई मानवता की सबसे गहरी तकनीक है। डीप फेक, क्राइम और टेरर एक्टिविटी में एआई के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगे, इस बात पर जोर प्रधानमंत्री ने दिया और कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि एआई को मानव क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन फैसले लेने की अंतिम जिम्मेदारी इंसान के पास ही रहनी चाहिए। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर जोर रहा। पीएम की यात्रा अपने आप में काफी सफल रही है और इससे पहले भी आपने देखा जब जब प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर गए हैं, भारत की छवि दुनिया के सामने एक अलग ही तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत अब अपने फैसले खुद लेता है, भारत किसी के दबाव में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है।
और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 में शामिल होते हैं तो यहां पर उन्होंने AI को लेकर क्लियरली संदेश दिया और डीप फेक पर उन्होंने अपनी बात रखी, क्राइम पर बात रखी, टेरर एक्टिविटी को लेकर AI का जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी पीएम ने अपनी बात रखी। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सफल यात्रा, और जैसा हम सभी आपको जानकारी दे रहे हैं कि यात्रा बेहद सफल रही है। तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के साथ साथ जो तस्वीरें यहाँ सामने आई हैं उसको लेकर भी चर्चाएं लंबे समय तक होती रहीं कि एक तरीके से हक पॉलिसी का भी जिक्र यहाँ पर किया गया कि कितनी गर्मजोशी के साथ में मुलाकात इन नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। तमाम विशेष नेताओं से मुलाकात हुई है पीएम मोदी की। यह हक पॉलिसी जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, यानी कि कूटनीतिक संबंधों के साथ साथ एक जो दोस्ताना रिश्ता है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है अलग अलग नेताओं के साथ में। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने उन्हें गले लगाया और किस तरीके से लंबे समय तक खड़े होकर उन्होंने बातचीत की। ऑफिशियल बैठक के बाद में वो तस्वीर दिखाती है कि भारत कूटनीतिक आधार पर आज कहां खड़ा हुआ है। इसके अलावा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हंसी मजाक के साथ मुलाकात की भी वो तस्वीरें भी जमकर इस समय सामने आई और इस वक्त भी आप स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे हैं। इसी के साथ तमाम अहम मुद्दों खासतौर पर AI और आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। एक सत्र में आतंक पर एक बार फिर से पीएम मोदी की ओर से यहाँ प्रहार किया गया और भारत का आतंकवाद को लेकर क्या स्टैंड है वो पूरी दुनिया के सामने भारत ने एक बार फिर से सामने रखा है कि आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए किस तरीके से एक बड़ा खतरा के तौर पर इस समय उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक सफल G20 समिट में शामिल होकर अपनी तमाम मुद्दों को दुनिया के सामने रखकर, मंच पर रखकर प्रधानमंत्री इस समय भारत अपनी भूमि पर वापस आ चुके हैं। तो लगातार ये कुछ तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंड की कोई जरूरत नहीं, ये साफ तौर पर संदेश प्रधानमंत्री देते हुए भी नजर आए। आपने देखा कि पीएम मोदी इस दौरे के दौरान बीच बीच में तस्वीरें भी कुछ पोस्ट करते रहे और उन तस्वीरों में तमाम जो मुलाकातें तो उनका जिक्र हुआ। अब देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कुल 5 तस्वीरें हैं, बाकी 4 तस्वीरें हैं जब मौजूदगी प्रधानमंत्री की साउथ अफ्रीका में थी, मुलाकातों का दौर वहां पर चल रहा था, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई थी। और जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं वो आपसे बस थोड़ी देर पहले की जब वो दिल्ली पहुंचे। पीएम ने कहा कि ये एक ऐसा फोरम है जो ग्लोबल साउथ की आवाज और उम्मीदों को मजबूत करने के लिए हमारे पक्के कमिटमेंट को दिखाता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा इस दौरान कि IBSA कोई आम ग्रुप नहीं है बल्कि ये एक जरूरी प्लेटफॉर्म है जो तीनों कॉन्टिनेंट्स यानी कि तीनों की बड़ी डेमोक्रेटिक ताकतों और तीनों बड़ी इकोनॉमी को जोड़ता है। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है, इसमें अलग अलग तरह की चीजें शामिल हैं जिसमें एक जैसी सोच, एक जैसी उम्मीद है जिसकी वजह से तीनों देशों ने पिछले 3 साल में G20 की प्रेसिडेंसी को संभाला है। तीनों देशों ने इस मौके का इस्तेमाल इंसानियत को ध्यान में रखते हुए एजेंडे को आगे बढ़ाया है। और ये कुछ तस्वीरें हैं G20 में जब पीएम मोदी शामिल हुए, जॉर्जिया मेलोनी से जब मुलाकात होती है, जापान के पीएम से जब मुलाकात होती है और कनाडा के पीएम से जब मुलाकात होती है, ये वो तस्वीरें हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री का जो मुख्य फोकस रहा वो रहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर। और तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNSC में सुधार अब तक एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है इस बात पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की त्रिमूर्ति को वैश्विक शासन की संस्थाओं में बदलाव के लिए एक साफ संदेश भेजना चाहिए। इब्सा का जिक्र यहाँ पर देखिए, जो इब्सा नेता की हम बात करें तो जो इब्सा नेताओं के शिखर सम्मेलन में पीएम की तरफ से कहा गया वो ऐसे समय में जब विश्व खंडित और विभाजित दिखाई देता है, हम एकता, सहयोग और मानवता का संदेश दे सकते हैं। उन्होंने तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए इब्सा NSA स्तरीय बैठक को संस्थागत बनाने का भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। ट्रेड खनिज पर बात इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए यहाँ पर नजर आए।